नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। ये भाजपा के लोगों को और मोदी जी के मंत्रियों को संविधान से क्या नफरत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा 410। अगर पूरा 410 रहेगा अपना तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगा। और यो अगर आपा सोचना नहीं, आपा नहीं हो जो तो 25 साल बाद अपना छोरो छोरी अपने गालियां देगा। बहुत सारे वीडियो आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो कह रहे हैं कि 410 सीट दो ताकि हम संविधान बदल सके। उसमें से एक नेता कह रहा है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद हम सबका संविधान बना के हम लोगों का अधिकार छीन लिया। तो मिशन 400 पार हम लोग को करना है और कढ़ाई छाप तो आप लोग देने के लिए खुद तैयार है ना। देखिए आप एक आप बीजेपी के कार्यक्रम थोड़ा मायूस चल रहा है। अभी मिशन लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अक्रम बक्रम उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से माननीय हैं, हम लोग कढ़ाई छाप देंगे, नहीं, हम लोग सीधे संविधान बना के कौन सा अधिकार छीन लिया? उससे पहले किसको क्या अधिकार मिला हुआ था? देश गुलाम था। और मुगलों के आने से पहले भी इस देश में हजारों राजा थे, तो किसी को अधिकार तो नहीं मिला हुआ था। देश के नागरिक जितने भी थे वो राजा के अंदर में थे, या तो गुलामी कर रहे थे या उसका प्रजा था, और राजा दोहन करता था, मुफ्त में बेगारी करवाता था, महल बनवाता था, किले बनवाता था, रोड बनवाता, बदले में खाना देता था। उसके बाद मुगल आ गए, वहाँ भी लोगों ने बेगारी ही किया, और जब अंग्रेज आ गए तब भी गुलाम बने रहे। तो देश में कोई संविधान था नहीं, तो संविधान हमने कैसे छीन लिया? तुम्हारा कौन सा संविधान था जो छीन लिया हम लोगों ने? और इस तरह से आवाज उठा रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और ये बदल के रहेंगे। अगर इस बार ये जीत गए तो संविधान बदलेंगे, और इनको संविधान से क्या एलर्जी है आपको सोचना होगा। ये क्यों बदलना चाहते हैं? आज़ादी के पहले हम सब गुलाम थे, आप सबको मालूम है। अंग्रेजों के साथ आरएसएस मिला हुआ था, ये भी आप सबको मालूम है। भारतीय कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और अंग्रेज के फौज में बैठे हुए थे, और अंग्रेजों से जमीन ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, और हम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। अंग्रेज पूरे भारत में कितना था? 4 से 5 हजार। लेकिन कहीं भी गोली चलाने वाले भारतीय फौज में जो भर्ती थे, वो अंग्रेजों के ऑर्डर पर गोली चलाने वाले भारतीय थे। पैसा के बदला में हम सबको गोली मारते थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने ऑर्डर किया, लेकिन मारने वाले सिपाही कौन थे? भारतीय, जिसने अपने भाइयों को कत्ल किया। तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, पेंशन ले रहे थे, उनको दिक्कत हो सकती है कि उनको जमीन पूरा दिया गया था। अंग्रेजों ने खुली छूट दे रखी थी, लूटो और मुझे शासन करने दो, तो ये चल रहा था। तो इससे एलर्जी हो सकती है कि संविधान बनने के बाद हमने लूट बंद कर दिया। वो जो लूट रहे थे, जमीनों पर कब्जा कर रखे थे, किसानों को जमीन हड़प लेते थे, साहूकार कर्ज का लेता था, कर्ज आप लिए तो साहूकार आपको उस कर्ज के कारण पूरा जमीन हड़प लेता था। इतना कर्ज बढ़ा जाता था, लोड उसका सूद बढ़ाते 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 आपका जमीन हड़प लेता था। तो ये सब अधिकार खत्म किया हमने। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बहुत कुछ सुधार हुआ और लोग गुलामी भूल गए। ये तो हुआ है। आप सोच सकते हैं कि संविधान में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, ओबीसी सबके लिए कुछ ना कुछ है। 50% आरक्षण सवर्णों के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है। लेकिन 50% में दलित भी है, पिछड़े भी है, आदिवासी भी है। संख्या इनकी ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण 50%, तब भी वो खुश नहीं है। उनका मेन मकसद है कि संविधान को हम बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, मुस्लिम को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे इस देश में, क्योंकि मुसलमानों को तो बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान जाना था, उसे इंडिया में कैसे रह गया। और चुनाव नहीं होगा। इस बार अगर मोदी जीत गया तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, ये जान लीजिए, लिख के रख लीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, आपका ये वीडियो रहेगा और आप कहेंगे कि मैं क्या कहा था। अगर इस बार जीत गया तो देश में चुनाव नहीं होगा।
आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अभी देश में तानाशाही चल रही है, कहाँ है डेमोक्रेसी? आपको बोलने नहीं दिया जाता है, मीडिया आपके बाद आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। जितने भी नेशनल चैनल है और प्राइवेट चैनल है आपके लिए कहाँ आवाज़ उठा रहा है? ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो कुछ लोग लिख रहे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। तो देश में अगर लोकतंत्र होता तो आपको बोलने दिया जाता। सिर्फ दिखाने के लिए है कि लोकतंत्र है। कहीं पर भी आप देख लीजिए क्या चल रहा है देश में, नेता क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रहे हैं, पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, न्यायालय क्या कर रहा है, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। संविधान बदलने की बात मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूं कि अगर संविधान बदल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देश देश नहीं रहेगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश नरक बन जाएगा। उसके लिए तानाशाह को हटाना जरूरी है और इसके लिए आपको सोच समझ के वोट करना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। मैं दलित पिछड़ों से कह रहा हूं, आपका जो नेता है आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप जिसको दलित नेता मानते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, या रामदास अठावले हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई हो, वो आपके लिए नहीं है। उसको सत्ता में बने रहना है, अपने बेटों दामादों को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है और मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। उसको चुनाव जीतना है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो आपको सोच समझ के वोट करना होगा। गलत आदमी को वोट करेंगे, आप हार जाएंगे, आपका हक छीन लिया जाएगा, पुलिस आपको साथ नहीं देगा। पुलिस सरकार के साथ रहता है, वही पुलिस आपको मारेगा, डंडा आपको मारेगा, आपको आंदोलन नहीं करने देगा, आपको सड़क पे प्रदर्शन नहीं करने देगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए आपका जहां भी वोट है, जिस भी बूथ पे है, इस बार जाके वोट डालना पड़ेगा आपको। ये आखिरी इलेक्शन है आप सबों के लिए। इस बार अगर वोट पर डाल लिए तो ठीक है, अगले बार आप वोट भी नहीं डाल पाओगे, कभी नहीं। आप वोट डालने के लायक नहीं रहोगे, आपका अधिकार छीन लिया जाएगा तो वोट क्या डालोगे? इसलिए अपने देश को बचा लो, जहां भी है जाके वोट डालो। जितने भी लोग चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो, उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वोट में भाग लें और कम से कम 20 लोगों को जागरूक करें। एक एक वोटर से निवेदन है कि 20 लोगों को जागरूक करें और उनको बोलें कि संविधान बदलने वालों को भगाओ, तानाशाह को भगाओ, अपने नेता के लिए वोट करो और देश को आगे बढ़ाओ। ऐसे नेता को वोट करो जो युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है और देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसे वोट करो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने वाले नेता को वोट मत करो। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने लुभावने वादे करके पिछले 10 सालों में आपको लूटा है, उस नेता को वोट मत करो। भ्रष्टाचारियों को साथ देने वाले नेता को वोट मत करो। मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।